तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़ियाँ कान्हा जी के भोग के लिए। और उसके बाद मैं बनाऊँगी कढ़ी। तो आज कान्हा जी की है छठी, तो हम छठी कैसे मनाते हैं आप सब देखना। मेरा तो फर्स्ट टाइम है कान्हा जी की छठी, में फ़र्स्ट टाइम मना रही हूँ। जैसा मुझे बताया गया मैं वैसे करूँगी। आई होप कि सब अच्छा हो। तो यहाँ पे भी पकौड़ी बन जाती है, तो उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल धाली व्लॉग विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है कान्हा जी की छठी और यहाँ पे मैं छठी के भोग के लिए तैयार कर रही हूँ। तो कहते हैं कि कान्हा जी की छठी वाले दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए कढ़ी चावल बना रही हूँ और मेरा ये फ़र्स्ट टाइम है कि मैं कान्हा जी की छठी बना रही हूँ। आई होप कि मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ। तो यहाँ पे मुझे जैसा आता है मैं वैसा करूँगी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बना लेती हूँ कढ़ी। तो क्योंकि मुझे ना शाम हो गई थी, कहते हैं कि दोपहर के बाद बनानी चाहिए छठी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं शाम को तैयारी करती हूँ कान्हा जी की छठी के लिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर शाम के टाइम में ये तैयारी कर रही थी। आई होप कि सब अच्छा हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ बना ली। ये हमारी पकौड़ियाँ बन के होगी रेडी। अब मैं कढ़ी में तड़का लगाऊंगी, कढ़ी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल और तेल में हींग और मेथी। हम सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी बनानी शुरू कर दी। हाँ, मैंने आपको सारी प्रिपरेशन नहीं दिखाई थी कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं। वैसे तो कढ़ी सिंपल ही है। मैंने छाछ लिया था, मैंने दही नहीं जमाया था। मैंने कढ़ी जब तक कढ़ी बनेगी तब तक मैं चावल रेडी कर लेती हूँ। चावल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ भी मैं चावल निकाल रही हूँ। एक तरफ कढ़ी बनती रहेगी और एक तरफ मैं चावल बनाने रख दूँगी। तो काम जल्दी हो जाएगा और आसान भी रहेगा। तो यहाँ पे मैं भी चावलों में देख रही हूँ कि कुछ है तो नहीं चावलों में। बाकी चावल तो साफ़ थे। क्योंकि मैं जल्दी इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अभी बेटा मेरा खेल रहा है, फिर बाद में कहीं आके तंग ना करने लग जाए और फिर वो कुछ नहीं करने देगा, फिर मेरा खाना भी नहीं बन पाएगा। इसीलिए यहाँ पे मैं जल्दी कर रही हूँ कि जल्दी से कढ़ी भी बन जाए और चावल भी बन जाए। अभी क्या है ना, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैं अभी आपको अच्छे से शूट करके नहीं दिखा पाती हूँ कि मैं क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ। और मैंने ट्राइपॉड क्यों नहीं लिया है, वो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अभी मैंने किसी को नहीं बताया है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। मेरे ससुराल में किसी को नहीं पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। मेरे मायके में पता है कि हाँ मैं वीडियोस बनाती हूँ, बट मेरे ससुराल में किसी को नहीं पता है। मैं इसलिए नहीं बताया है क्योंकि वो लोग कहते हैं कि वीडियोस बनाना बेकार होता है, कुछ नहीं होता इनसे। तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं, मैं अभी नहीं बताती हूँ। जब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे ना तब मैं बताऊँगी कि मैं वीडियोस बनाती हूँ। इसलिए प्लीज़ यार सपोर्ट करो मुझे और मेरी वीडियोस को लाइक करो। तो यहाँ पे हमारी कढ़ी हो गई है रेडी। ये देखिए, तो चावल भी रेडी हो गए हैं। तो भोग का मैंने खाना बना लिया है। अब हम अपने कान्हा जी को रेडी करेंगे। तो चलो जल्दी करो, अब हम कान्हा जी को रेडी करेंगे। तो ये वाली ड्रेस हम कान्हा जी को पहनाएंगे।
तो यहाँ पे मैं अभी कान्हा जी को कर लेती हूँ रेडी, और उसके बाद कान्हा जी को फिर भोग लगाएंगे। मुझे जैसा पता था मैंने वैसा किया। कहते हैं काजल भी लगाया जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ बच्चों की छठी नहीं की जाती है, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, ना ही मेरे मायके में और ना ही मेरे ससुराल में। तो इसीलिए मुझे ज़्यादा गाना जो मैंने सुना है, देखा है, मैं बस वही कर रही हूँ। तो आई होप कि सब अच्छा हो। और हाँ, मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने कान्हा जी के जो भोग का खाना था उसमें मैंने तुलसी के पत्ते नहीं रखे थे, मैं भूल गई थी। बस वहाँ पे मेरे से गलती हो गई थी। तो और मैंने कोई मीठा कुछ नहीं बना पाया था क्योंकि मुझे बहुत देर हो गई थी। तो जैसा था मैंने भगवान से माफ़ी मांग ली थी। मैंने कहा था भगवान जैसा है वैसा एक्सेप्ट करें। तो यहाँ पे मेरी बेटी दिखा रही है एक एक चीज़ कि कान्हा जी की क्या क्या चीज़ें हैं। उसका बहुत मन था कान्हा जी लेने का, तो इसीलिए हमने कान्हा जी लिए थे। बाकी का वही करती है ज़्यादातर, भोग लगाने का, क्योंकि सुबह में मुझे बहुत काम होते हैं। मेरे हस्बैंड ऑफिस भी जाते हैं और बेटा भी उठ जाता है, तो मैं इतनी जल्दी नहीं कर पाती। तो बेटी कर लेती है कान्हा जी को भोग लगाने का काम, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि हमने कान्हा जी को ड्रेस पहना दी है। तो अब यहाँ पे हाथ के पहना देंगे। दूसरा हाथ का तो हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए तैयार। इनको हम बांसुरी दे देंगे। कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए रेडी। हमारे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। अब हम इनका भोग का खाना लाके इनको भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं किचन में से खाना लेने गई हूँ कान्हा जी के भोग का। तो यहाँ बेटी जब तक दीपक वगैरह जला लेगी, और वैसे तो वो कैमरे में आना नहीं चाहती है, मना करती है मम्मा मुझे कैमरे में नहीं आना है, बट अब थोड़ा थोड़ा कम शर्माने लगी है, वैसे बहुत शर्माती है। तो यहाँ पे वो खुद ही एक हाथ से कैमरा मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से दीपक, और यहाँ उसने कैमरा इधर कर दिया है। तो ये मेरा सारा बेड फैला पड़ा है, आधे कपड़े बैग में, आधे कपड़े बाहर हैं जो मुझे सेट करने हैं, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही अपने मायके से आई थी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई थी। बहुत कपड़े हो गए थे धोने के लिए, घर भी बहुत गंदा था। तो यहाँ पे भगवान जी के, कान्हा जी का भोग तैयार है, हम देख सकते हो। ये है चावल और कढ़ी। कहते हैं चावल और कढ़ी का ही भोग लगाया जाता है। और ये है दूध, गाय का दूध है ये, और इसमें है पानी।
तो अभी हम आरती करेंगे, उसके बाद हम कान्हा जी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं पहले आरती कर लूँगी और आरती करने के बाद ना मुझे याद आया कि आज तो काजल भी लगाया जाता है, तो वही फिर मैं ना चम्मच में काजल पार लेती हूँ, मतलब चम्मच में काजल बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास ना कोई कोरा काजल नहीं था इसीलिए। और हमारे यहाँ तो जब भी दिवाली वाली होती है तो हम लोग जो दिया होता है उसी से ही चम्मच से काजल पार लेते हैं। हमारे यहाँ तो काजल पारना कहते हैं, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं तो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे मैं चम्मच से ही काजल, शायद वो क्लिप मिस हो गई है क्या, क्योंकि कढ़ी अभी गर्म थी और चावल भी गर्म थे। तो यहाँ देखो मैंने काजल पार लिया है, और यहाँ मेरा बेटा आके ना सब खींचने वाला था दिया भी, तो मैं इसको दूर कर रही हूँ। वो बहुत शैतान है, कुछ भी मतलब कोई भी हो ना, कुछ भी काम सब बिगाड़ देता है और मानता नहीं है। तो यहाँ पे मैं अभी इनके बाल पीछे कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं लगाऊंगी उनको काजल। और काजल ना थोड़ा सा ना हाथ से उंगली से लगाने में ना फैल रहा था, तो कोई नहीं, हम बच्चों के लगाते हैं तो बच्चे भी तो अपने आँख मसल के फैला लेते हैं, उनके भी थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है उंगली से, क्योंकि डर लगता है कहीं आँख में ना लग जाए। तो यहाँ पे इसीलिए मैं भी बहुत आराम से लगा रही थी, बट मैंने ना बाद में कॉटन से साफ़ कर दिया था, तो मुझे जैसा लगा मेरे से मैंने लगा दिया। ज़्यादा तो नहीं लगा सकती थी, कहते थे उनको दर्द होता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे काजल लगा दिया है। ये आपको अभी दिख रहा है काला, पर मैंने बाद में कॉटन से साफ़ कर दिया था। तो यहाँ पे अभी मैं भोग लगा दे रही हूँ उनको, क्योंकि कढ़ी ठंडी हो गई थी और चावल भी ठंडे हो गए थे और फिर टाइम भी बहुत हो गया था, और हमारे कान्हा जी फिर बहुत देर से भूख भी लग रही होगी उनको, तो जल्दी मैंने ये सब काम किए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने कान्हा जी को आज भोग लगा दिया है, उनकी छठी हमने कर ली है। अब मुझे जैसे आती थी मैंने वैसे कर ली, और जो गलती सलती हो भगवान मुझे माफ़ करे। बाकी का आप कमेंट करके बताना कि मैंने सही से अच्छे से उनकी छठी मनाई है या नहीं, और जैसे मुझे आती थी मैंने तो वैसे बना दी। तो यहाँ पे आ गए थे हम, मेरा बेटा बहुत मस्ती कर रहा था। छठी करने के बाद फिर बहुत देर के बाद हम फिर खाना खाने बैठे थे। पहले मैंने कहा बेटी तुम खा लो। सोना आवाज कम कर। किसको देख के कर रहे हो? अपने आप को देख के एक्टिंग कर रहे हो बेटा? ओ गुस्सा हो गया। वाह, ये कौन है? कहाँ है चीकू? कहाँ है? गंदा बच्चा। ओए ओए तो ये है मेरे बेटे की मस्ती, अपने आप को कैमरे में देख के कर रहा है मस्ती। क्या कर रहे हो? नीचे गिर जाएगा। तुम्हें होश नहीं आता पीछे गिरने का? नहीं चलो, तो यहीं पे मैं इसी ब्लॉग को करती हूँ एंड बाय कर दो। तो बाय बाय, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय।